प्राइवेट शिक्षा और सरकारी शिक्षा, सरकार ने इतने सारे इंतजाम किए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भेजे हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट आपको एक्सपीरियंस होगा कि बच्चे का लोग प्राइवेट में ले जाना चाहते हैं और सरकारी में एडमिशन नहीं कराना चाहते। क्यों? अगर पूछता है वहाँ पर आइडियल पर्सन कौन है जी तो आप यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा गांधी। जी सर। अब इतना वास्ट पर्सनैलिटी को आपने खोल दिया है वहाँ पर, महात्मा गांधी को पूरा समझ पाना और जान पाना बड़ा कठिन है। जी सर। तो ये जो डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में इतिहासकारों का क्या व्यू है जी और आप किस व्यू से सहमत हैं, वो 2-3 पॉइंट होंगे। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। प्रणाम सर। बैठिए। अभिषेक बैठिए। ओके। आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? सर एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी था। अच्छा, तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट रखा? ऑप्शनल हिस्ट्री रखा है मैंने। हिस्ट्री। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर BAS है, BPS है, फिर सब रजिस्ट्रार है, फिर BPS है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है कविताएं सुनाना और मैं अपनी माँ को मतलब कविताएं सुनाना पसंद करता हूँ। और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं प्राइवेट टीचर के तौर पे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्राइवेट टीचर के तौर पे ही अपने ही जिला में पढ़ाता हूँ और साथ साथ में मैं अभी BPSC की तैयारी भी कर रहा हूँ। और ये प्राइवेट टीचर हैं? जी। तो सरकारी टीचर क्यों नहीं बने? सर मैंने फॉर्म भरा था, मेरा हुआ नहीं सरकारी टीचर में, लेकिन सर ऐसा है कि मतलब बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गई थी ट्रक एक्सीडेंट में, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां समय के साथ मेरे ही ऊपर आ पड़ी, तो मुझे मतलब पढ़ाना पड़ा सर। वैसे मैं फुल टाइम तैयारी करना चाहता था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैं पढ़ाई मतलब एडहॉक पे ही पढ़ाता हूँ आधे समय और फिर उसके बाद अपने तैयारी पे पूरा ध्यान देता हूँ। चलो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं? जी सर। किस सब्जेक्ट में? सर मैं पॉलिटिकल साइंस में की। पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट और को फिर आपने हिस्ट्री बदल दिया, क्यों? जी सर मैं हिस्ट्री ग्रेजुएशन में पढ़ा था 3 साल और मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शनल के रूप में मैं हिस्ट्री में अच्छा कर पाऊंगा, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ मदद करेगा? जी सर, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस का ये स्तरों पे मदद करेगा। अगर मैं SDM बनता हूँ सर, मुझे उस पद को सुशोभित करने का मौका मिलता है, तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें NDRF SDRF जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैंने पढ़ा है उनके साथ मिलकर समन्वय करूंगा और राहत के बारे में भी और ज्यादा कार्य कर पाऊंगा। साथ ही सर जो मतदाता व्यवहार होता है उसको जानने के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं। मतदाता चुनाव के समय जो हमारा बताते जाइए। जी सर, अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का जो कार्य होता है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, तो उसमें भी मैं मतदाता व्यवहार के रूप में वहाँ पे अच्छा कर पाऊंगा सर। साथ ही एक टीम भावना के रूप में भी मैं कई स्तरों पे जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होता है या मतदाता लिटरेसी होता है, इन सारे जगहों पे भी मैं अपना योगदान दे पाऊंगा सर। अब तो बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है, अब तो किस चीज के माध्यम से इलेक्शन होता है? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। बैलेट पेपर से होता है या कोई और तरीका है? नहीं, अभी तो सर बैलेट पेपर हट गया, अभी वीवीपैट के जरिए इलेक्शन हो रहा है। वीवीपैट है या और क्या कहलाता है? सर मैं जहाँ तक मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि वीवीपैट नहीं, ईवीएम कहलाता है। चलिए, ईवीएम के थ्रू होता है वीवीपैट। एक वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सर। तो ईवीएम के थ्रू होता है, तो वहां तो कोई लूट की गुंजाइश है नहीं? जी सर, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कई स्तरों पे कि जो फेक वोट होते हैं सर। अच्छा, प्राइवेट शिक्षा जी सर और सरकारी शिक्षा, सरकार ने इतने सारे इंतजाम किए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भेजे हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट आपको एक्सपीरियंस होगा जी सर
कि बच्चे का लोग प्राइवेट में ले जाना चाहते हैं और सरकारी में एडमिशन नहीं कराना चाहते, क्यों? जी सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। इसके पीछे कई सारे रीजन हम देख पा रहे हैं सर। सरकार अभी बजट में हाल इस 2026-27 बजट में भी शिक्षा के लिए 19.65% खर्च किया है। लेकिन ये जो खर्च हो रहा है वो पूंजीगत व्यय में ना होकर के रेवेन्यू बजट में खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पेंशन और सरकारी स्कीमों में ही पैसा चला जा रहा है, जबकि हमें इस समय नहीं, अत्यावश्यक इतने टीचर दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिए गए हैं। जी सर, अब तो शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, 24 घंटा बिजली है, स्मार्ट क्लासेस है। लेकिन हमको सिर्फ मोटा मोटी ग्राउंड लेवल की बात बताइए जी सर। कि प्राइवेट में क्यों बच्चा जाना चाहता है और सरकारी में क्यों नहीं जाता? जी सर, मैं उसका ही रीजन एकदम कोई सिर्फ पॉइंट बताइए। जी सर, मैं पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, इसका सबसे बड़ा रीजन इंटेंशन का है सर। प्राइवेट स्कूल्स में जो डेडिकेशन टुवर्ड्स चिल्ड्रंस है वो बहुत ज्यादा हाई है गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में। दूसरा रीजन ये है सर कि प्राइवेट स्कूलों में हमें एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत भी जो उसको समन्वय स्थापित करता है। जबकि सरकारी स्कूल में ऐसा है सर कि केवल वो मिड डे मील हो गया, जो अभी पीएम पोषण हो गया, या जो स्कूल में सरकारी सहायता दी जा रही है उसी के लिए लोग जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे शिक्षा का स्तर जो मेन चीज है वो डिक्लाइन करता जा रहा है। हालांकि हमारे पास शिक्षक अभी है, कई स्तर पे भर्ती की जा रही है। 2 लाख आप क्या क्या सुधार लाना चाहेंगे शिक्षा में? जी सर, मैं बिल्कुल, शिक्षा एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है जिसके थ्रू ही मैं आपके सामने अभी समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट की जो समस्या है कि अरे ये सरकारी स्कूल है, यहाँ तो मैंने अपने बच्चों को नहीं भेजा, क्या करेंगे इसको बताइए ना। वो तो सर कहानी नहीं बता रहा है। सबसे पहले मैं ट्रस्ट डेफिसिट की समस्या को अभिभावकों से दूर करूंगा। एक प्रॉपर, अगर मुझे उस पद पे जाने का मौका मिलता है। कैसे ट्रस्ट जाइएगा? आप जाइएगा, जीत लीजिएगा ट्रस्ट। ट्रस्ट जीतने का कोई तरीका होगा ना। हाँ। सर, वो एक जागरूकता अभियान चलाना होता है सर। उसमें अभिभावकों के साथ जैसे प्राइवेट स्कूल में मीटिंग होती है वैसे गवर्नमेंट स्कूल में अभी हो रही है मीटिंग? जी सर, अभी भी हो रही है मीटिंग? जी हो रही है, लेकिन उसका इफेक्टिव कोर्स आप अपना इनोवेटिव आइडिया दीजिए कुछ। हाँ जी सर, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी ध्यान दूंगा कि स्कूल में गेम, बागवानी, ये सब जो समस्याएं हैं वो सरकारी स्कूल में दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है, तो उस पे मैं ध्यान दूंगा ताकि लोग और भी पढ़ाई के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी अपना पार्टिसिपेशन कर सके और एक रुचिकर मतलब व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की जाए। जो स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम तो है अब सब, लेकिन है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सर। अगर वो पड़ा हुआ है, कभी बिजली की समस्या आ रही है तो कभी नहीं, वैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा क्या कीजिएगा? सर, मैं थोड़ा प्रशिक्षण पे भी ध्यान देने की कोशिश करूंगा कि समय समय पे शिक्षकों का भी मूल्यांकन और प्रशिक्षण हो, ताकि वो किस स्तर तक जाकर के बच्चों को अपने योगदान दे पा रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी रह रही है, तो मैं एज ए टीममेट उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप क्लासरूम में गए और बच्चे ने एक थप्पड़ आपको लगा दिया। जी सर। बाकी बच्चा हंसने लगा, ये करने लगा। जी सर। आप क्या करेंगे? जी सर, ये स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि अगर किसी बच्चे में गुस्सा हो तो वो हमें थप्पड़ मार सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले उससे जानने की कोशिश करूंगा कि अब उसको जानने की कोशिश, आप रिएक्ट क्या करेंगे? सर, मैं रिएक्ट तो फौरी तौर पर क्या होगा एक्शन आपकी तरफ से? जी सर, जो मेरा मेंटल स्टेटस है वो किसी भी बच्चे से थोड़ा ज्यादा गंभीर होगा सर, तो सबसे पहले तो मैं उसे आराम से बैठने को कहूंगा और मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या समस्या आ गया कि तुम इतना एक्सट्रीम कार्य पे चले गए हो। अभी 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 उतना पूछने का समय है या अभी आपको रिएक्ट करने का समय है? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे रिएक्ट करने का ही समय होगा, तो मेरा रिएक्शन ही होगा कि मैं उनसे बैठा करके बात करने की कोशिश करूंगा। तो सारे बच्चों के सामने में आप ये पूछना शुरू कर दीजिएगा? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को भी अगर वो हंस रहे हैं तो उन्हें जानने का अधिकार है कि या मुझसे कोई गलती हो गई या स्कूल प्रशासन से कोई गलती हो गया कि वो आगे से और कोई बच्चा ऐसा करने में तो पूरा समय इसी में हो जाएगा, वो क्लास तो सस्पेंड हो जाएगा। सर, मैं पढ़ाई तो नहीं होगी ना उस दिन? जी सर, थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये बच्चे की समस्या भी जानना। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में आप बताइए। सर, संसदीय प्रणाली ऐसा है कि वहाँ पे संसद के दोनों सदन मिल करके और किसी भी कानून को बना करके इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करवाते हैं। और राष्ट्रपति प्रणाली में सर वहाँ पे भी संवाद होता है, लेकिन वहाँ पे एक गवर्नमेंट जो होता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उनके थ्रू शासन प्रणाली को अंजाम दिया। एग्जाम्पल देके बताइए ना कुछ जी अच्छा सर, कि हमको समझ में आ जाए कि क्या है संसदीय प्रणाली। जी सर, संसदीय प्रणाली हमारे भारत देश में अपनाया गया है। कहाँ से लिया गया है ये संसदीय प्रणाली? जी सर, ये यूके से लिया गया है संसदीय प्रणाली। अच्छा। जबकि राष्ट्रपति प्रणाली अभी यूएसए में देखने को मिलता है। अच्छा,
चलिए। ठीक है, बहुत बात इनसे हो गई। जी सर। हम कुछ आपको एडवाइस की बात ही करेंगे। जी सर। आपने जो आपने यहाँ लिख के दिया है, जी सर। ऐसा कोई फॉर्म वहाँ नहीं है कि आपको लिख के देना है। जी सर। नंबर एक, तो आप हॉबीज में अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हॉबीज क्या है, तो आप कहेंगे कविताएं सुनाना, जी। अम्मा से बात कर। जी। तो कब? हाँ, जी सर। तो फिर कविताएं सुनाना, तो फिर क्वेश्चन राइज करता है कि अपनी कविता सुनाएंगे बनाई हुई या किसी और की कविता सुनाएंगे। जी सर। ठीक है। जी। अम्मा से बात करना, ये अम्मा से बात करना ये हॉबी क्या है? हर बेटा अपनी माँ से बात करता है। सर वो कविताएं माँ को सुनाना वहाँ लिखना। हाँ, तो अगर पूछे तो बताइएगा, नहीं पूछे तो इसको जी। अवॉइड कीजिएगा। ओके सर, मैं क्योंकि ज्यादा फ्रंट खोल देना इंटरव्यू बोर्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके सर। ज्यादा आपको तंग करेंगे लोग वहां जी पर। सर। दूसरा कि आपने अगर पूछता है वहां पर आइडियल पर्सन कौन है, जी। तो आपने यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा गांधी। जी सर। अब इतना भास्ट पर्सनैलिटी को आपने खोल दिया वहां पर, महात्मा गांधी को पूरा समझ पाना और जान पाना बड़ा कठिन है। जी सर। तो अगर आपका अगर जिस पर कमांड हो, चंद्रगुप्त मौर्य पर कमांड हो, नहीं पूछा महात्मा जाता है, गांधी पर कमांड हो। जनरली मैं हिस्ट्री में पढ़ा जाता। था सर, तो इसलिए लिख दिया। हाँ, नहीं तो आपको अगर पूछा जाता है तो आप क्या दीजिएगा वहां पर, वो आप सोच लीजिए। कोई जी। एक दीजिएगा, दो नहीं दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। स्पोर्ट्स में आप लिखे हैं रूरल गेम्स और क्रिकेट, जी। अरे कोई एक चीज दीजिए ना। ठीक क्यों है। ज्यादा फ्रंट खोल रहे हैं? बार बार यही बोलेंगे कि आप हर चीज में दो दो तीन तीन फ्रंट खोल दे रहे हैं। वैसे ही आपने वीकनेस में लिखा है ओवर इमोशनल, इंट्रोवर्ट, स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाना। ये सब ऐसी बुराई है कि आपका स्वास्थ्य का ध्यान आप नहीं रख पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जी जाएगी। सर, ये मेरी कमी है सर। कमी है तो बहुत बड़ी कमी है, जी इसको सर। दूर करना होगा तुरंत। जी सर। तो ये सब आपसे अगर पूछता है तो बोले, ना पूछता है तो अपने मन से मत कहें उनको। ठीक है सर। स्ट्रेंथ में ऐसे ही आप 5 गो 6 गो बात आप दे दिए हैं। सर और जगह मॉक दिया था तो एक ही लिखा था, तो लोग बोले कि थोड़ा और बढ़ाइए। नहीं, कोई तो जरूरी सर, है। तो मुझे ऐसा लगा कि तो सर बढ़ा बोल आप सकते हैं। बोल सकते, पूछेगा तब बोलिएगा, जी। तो एक आध दो बोलिएगा, ज्यादा ही 4 5 मत जी बोलिए। सर, मैं कोशिश करूंगा। इसको आप ध्यान को जी रखिए सर। काइंडली, बिल्कुल कि अनावश्यक फ्रंट मत खोलिए। ओके सर। कोर्ट मार्शल क्या होता है? सर कोर्ट मार्शल सेना के जो जवान होते हैं, अगर वो किसी भी अवैध गतिविधि में पाए जाते हैं तो उनके लिए सेना अलग से ट्रायल करती है, जिसको कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया कहा इसका जाता है। अपील कहीं पर है? जी सर, कहाँ? कोर्ट मार्शल की अपील हम राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं सर। वो तो अंतिम उपाय है ना, वो जी तो चलो सर। सुप्रीम कमांडर है, जी जी इस हैसियत से आप कर सकते हैं। जी सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। आपकी राष्ट्रपति- फैमिली के मेंबर्स, यस सर। आपके बेटा, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? सर इसको देख लीजिएगा। जी सर, मैं बिल्कुल इसको ठीक है, देखूंगा। क्योंकि आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, जी सर। इसको तो आप देख लीजिएगा। कुछ यूनिक चीज हमसे पूछा है जान के, ओके सर। कि कुछ लोग होते हैं जो पूछ देते हैं इस तरह से। आपका जो ऑप्शन दिया है, पहला बीएस है, दूसरा बीपीएस है, तीसरा क्या है? सर सब रजिस्ट्रार है। चौथा बीईएस है सर, एजुकेशन सर्विस, डीईओ? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो नहीं, ये कोई पद नहीं है। जी सर, बीईएस यहाँ लिखना चाहिए था। मैं आप, ये कोई पद नहीं, बिहार शिक्षा सेवा जी सर। है ना, जी वो सर। लिखिएगा आप। और 5वां आपका जो है सो, ठीक है सौदान जी। जी जी। हमने बस Thank you. केवल आपको ये गाइड जस्ट कर दिया है। धन्यवाद। आपका एक्सप्रेशन बेहतर है, फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर है, टेंशन तो थोड़ा कम लग रहा है, जी सर। मतलब कुछ आप मेंटली तैयार होकर आ जाए हैं। जी सर। हाँ, चलिए नहीं, ठीक थैंक है। यू सर। ना ठीक है। थैंक यू सर। जैसे हमारा मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, तो दोनों आपका जनरल नॉलेज के लिए बढ़िया चॉइस था कि आपने वो हिस्ट्री चूज किया। तो हिस्ट्री में वही है कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हुई थी और कुछ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बात हुई, तो उसको देखना है। जी सर। और अगर हम बात करें कुछ एक दो पोर्शन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का बात हो जाती है, तो ये जो डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में इतिहासकारों का क्या व्यू है, जी सर। और आप किस व्यू से सहमत हैं, वो 2-3 पॉइंट हमको बता। सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद जो केंद्रीकरण प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की तरफ रुख उसने की। और अन्य जो मराठा एम्पायर हो गया या साउथ में कई सारे राज्य, ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को उभारने में सक्षम हो पाए, जिससे वहां से जो सेंटर का जो ट्रेंड था वो बदल करके अन्य राज्यों में भी स्थापित हो गए, जिसके चलते मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है। और इतिहासकार, किसी इतिहासकार का व्यू आपको याद है? कोई इतिहासकार ने उसके बारे में बताया हो?
जी सर, मैं अभी रिसेंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई एक बार बात मैं नहीं, इसे छोड़ दीजिए देख लूंगा। उसको, आप उसके लिए बहुत ये नहीं करिए। बहुत सारा लोग जो है सो 1857 की क्रांति के बारे में कहता है कि जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, जी उनका जो रोल था उसके कारण से जो है सो लोग, वहाँ के लोग, न केवल राजघराना, अन्य लोग भी जो है सो उसमें बहुत आक्रोश था। जी सर। तो क्या उनका नीति था, क्या उन्होंने काम किया था जिससे राजघराना के साथ साथ पब्लिक जनरल एज ए होल जी सर। उनसे नाराज थे? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 1857 की क्रांति पिछले कई दशकों से चली आ रही असंतुष्टि का परिणाम था, लेकिन कुछ तात्कालिक कारण भी थे उसमें। जो वैसे तो कैनिंग के समय में लगाया गया था, लेकिन डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स थी उसमें कई राज्यों को वो हड़प लिए थे, या तो कुप्रशासन के आधार पे, या उनके अगर किसी में, जैसे झांसी की रानी के दत्तक पुत्र होने के नाते। तो एक तो ये रोष था, और साथ ही जो तत्कालिक कारण कैनिंग के समय में हुआ, 1856 में एक एक्ट लाया गया जिससे हम विदेशों में भी हमें डिपोर्ट की कोशिश किया गया, जबकि हम उस समय समुद्र पार करने के लिए अनैतिक मानते थे। तो एक तो जनता के स्तर पे सर आक्रोश फैला, और दूसरा राजाओं के स्तर पे भी आक्रोश फैला, जिसका क्यूमुलेटिव परिणाम हमें देखने को मिला कि 1857 की महान क्रांति हुई। तो असर क्या हुआ? फिर इसका असर हुआ कि गुड गवर्नेंस एक्ट लाया गया 1958 में महारानी द्वारा, और उस गुड गवर्नेंस एक्ट में कई सारे स्तरों पे उन्होंने हमको रियायतें देने की कोशिश की, जैसे कि दत्तक पुत्र के आधार पे जो हड़प नीति थी उसको हटाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया। साथ ही हमारे कुछ मेंबर्स को 1861 का जो एक्ट था उसमें नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे भारतीयों को भी कानून बनाने की शक्ति धीरे धीरे प्रदान किया जाने लगा, जिसका दूरगामी परिणाम ये सिद्ध हुआ कि 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई, कांग्रेस संस्था, और उसके बाद धीरे धीरे और सारे हमारे नेशनल मूवमेंट की तरफ लोग रुख अपनाना शुरू किए। जैसे जालियांवाला बाग हुआ था, जालियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज हुआ था? सर इसको मैं अगर क्रमवार बताऊं तो जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को, जिसमें जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरे देश में एजिटेशन शुरू हुआ, और अंग्रेजों के मन में वैसे तो पहले से भी भय था, लेकिन एक भय ये आ गया कि हम अगर किसी भी रुख को तीव्र गति से अपनाते हैं तो ये बहुत बड़ा एजिटेशन इधर से होगा और हमें देश छोड़ने को मिल सकता है। एक डर बैठा सर उनके मन में। दूसरा, बहुत बड़े स्तर पे हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर थे सक्रिय सहभागिता अपनाने लगे, जिसे असहयोग आंदोलन के रूप में भी तुरंत देखा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हमें अंग्रेजों के मन में एक भय बैठा। क्यों हुआ था जालियांवाला बाग? सर जालियांवाला बाग में हम लोग उन्होंने एक कानून लाया था सर, नो अपील, उसमें बिना अपील के भी हमको गिरफ्तार कर सकते थे सर। तो उसमें ऐसा हुआ कि पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जी की अध्यक्षता में हेजिटेशन हो रहा था सर। तो वहां पे जनरल डायर आए और उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई, जिसमें 1000 से अधिक लोग कुएं में कूद गए, कुछ लोग को गोलियां लगी और बहुत बड़े स्तर पे जान चली गई। ठीक है सर, थैंक यू सर। बढ़िया, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए। आपका तो अच्छा है। आराम से। थोड़ा सा और चेहरे पे थोड़ा सा और कर दीजिए, स्ट्रेस कम कर लो। हाँ थोड़ा सा। जी सर। ठीक है, आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है सर। तो सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ पूछ आप बोलिए। सर एक्चुअली क्या है कि मतलब मैं शुरू से ही मैं एक मतलब आसान्वित व्यक्ति के रूप में रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ अर्ली हो गई थी, तो मुझे समय के साथ साथ पढ़ाई मेरी कई बार बाधित हुई सर, और मुझे उसी दौरान पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा अपने फैमिली को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं मेंशन करता हूँ वहाँ पे, आपको अगर पूछेगा कोई तब तो। जी सर। आपको पूछेगा कि अभी क्या कर रहे हैं, जी सर, तो आप तब इसमें आप बता दीजिए कि हम अब ये प्राइवेट टीचर में एडहॉक टीचर है प्राइवेट स्कूल में। ओके सर। तब पूछेंगे ऐसा नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों किया आपने, आपने तैयारी क्यों नहीं की, तब बताइएगा। तो सर अगर मैं वहाँ बताता हूँ, यही क्वेश्चन था मेरा, तो ऐसा सिंपैथी टाइप का तो कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, आपने पूछा है तो हम बता दिए हैं, नहीं पूछा तो थोड़ा बताते आपको। ओके सर। तो सर नियर अबाउट कितना नंबर अगर मुझे? अच्छा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आएगा, और ऐसा आएगा कि आपका हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा सर। हाँ ठीक है, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम।